हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। संडे की क्लास में जो है हमने क्लास 8 का आईसीएससी बोर्ड का एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलेसेंस पढ़ा हुआ था। तो आज कल मंडे था, आज ट्यूसडे है। तो खैर इसी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो है वो लेक्चर 2 करके होगा और इसमें एंडोक्राइन सिस्टम और एडोलेसेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी। जो आईसीएससी बोर्ड में जो भी टॉपिक दिए गए हैं ना, वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में है और बहुत अच्छे पॉइंट्स उसमें असल में दिए हुए हैं। उसमें फिगर भी दिया हुआ है, पॉइंट्स भी दिए गए हैं, कौन सा क्या है नोट करके साइड में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग वही इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है उसमें आपको पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद सेकंड जो दिया हुआ है वो ये है आपका प्यूबर्टी एडोलेसेंस, फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और ड्रग एब्यूज़ एंड एड्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके इस चैप्टर में हैं। देखें, फर्स्ट पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में आपको ये बता रहा है ना कि जो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे आपने किसी शेर को देखा, खैर शेर तो नहीं, जैसे सांप देख लिया कहीं पे बड़ा सा, सडनली आपके सामने आ गया तो शिवरिंग होने लगी। ठीक, किसी को देख के गुस्सा आ रहा है, और किसी से लड़ाई करने का मन कर रहा है, तो ये सारे जो हैप्पीनेस हो गई, तो ये सारे जो एक्साइटमेंट है, ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं ना, इन इन सारे रिएक्शंस को करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारे कामों को करने के लिए। अब एक चीज़ यहाँ पे कि ये सिस्टम वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है कि कोई भी चीज़ जो है वो अकेले काम नहीं कर सकती। जैसे सपोज दैट ये आपका स्कूल है, अगर आपके स्कूल में, ठीक है, एक क्लास बना दी जाए और इसमें 6 क्लास भी है, 7th क्लास, 8th 9th 10th सारे क्लासेस इसी में बैठी हुई हैं और आपके स्कूल में सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रिंसिपल है जो स्कूल को चला रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये जो बंदा यहाँ पे प्रिंसिपल है वो स्कूल क्लासेस भी देख ले, स्कूल को भी चला ले, सारे पेरेंट्स को भी हैंडल कर लेना? ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्या किया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है। जैसे आपके स्कूल का है, यहाँ पे क्लासेस अलग अलग रूम बनाए गए हैं, सारी क्लास के अलग अलग क्लास टीचर्स बनाए गए हैं, ऑफिस सेपरेट है, प्रिंसिपल अलग है, मैनेजर अलग हैं, और स्कूल को हैंडल करने के लिए एकेडमिक इंचार्ज अलग हैं। कोई गेम कराना है तो गेम इंचार्ज अलग है, कोई फेस्टिवल कराना है तो फेस्टिवल इंचार्ज अलग हैं। तो जब सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में अरेंज होती हैं तब जा कर के हमारे ये सब काम हो पाते हैं। सेम एज़ हमारी बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे ज़्यादा एडवांस जो अर्थ पे चीज़ प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी भी है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करने के लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अब लोग कौन से हो गए हमारी बॉडी में? ऑर्गन्स हो गए। ये ऑर्गन्स ही एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तब जा कर के ये अपना काम कर पाते हैं। जैसे कि क्या हो गया कि आपको खाना, आप जो आपने फूड खाया हुआ है, इस फूड को आप ब्रेक करेंगे और क्या करेंगे, प्रोटीन को ब्रेक करेंगे आप और अमाइनो एसिड में स्टोर करना है। तो ये जो स्टोरेज और ब्रेकिंग का काम है वो देखें, यहाँ माउथ से शुरू हुआ, ये पाइप आई, ये पे स्टमक बन गया बेंड होकर के, वही पाइप इधर बेंड हो गई, फिर ऐसे क्वाइल्ड हो गई, फिर यहाँ पे ये हो गया। देखें, तो ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये जो ऑर्गन्स एक दूसरे से अटैच है, इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, आपका डाइजेशन का काम हो सके। इसी तरीके से हमारी बॉडी में इमोशंस वाले जितने भी काम होते हैं वो कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम करता है। ठीक है, अच्छा, अब एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जब तक हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर एज तक ग्रो नहीं हो जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी जो होती है एक फिक्स अमाउंट ऑफ एज तक अगर ग्रो नहीं, जब तक ग्रो नहीं होती है, टिल देन हमारी बॉडी जो है वो, जैसे ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी एक पर्टिकुलर एज तक जब तक ग्रो नहीं होगी, टिल देन ये अपने जैसी दूसरी बॉडी नहीं बना सकती। ठीक है, यानी कि इस एज तक ग्रो होने के लिए हमारी बॉडी में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जब वो कंप्लीट होंगी तब जा कर के क्या होता है, हमारी बॉडी अपने जैसा दूसरी बॉडी बना लेती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन ह्यूमन बीइंग्स सर्टेन चेंजेस बिगिन to take place in the body only after which a person becomes capable of reproduction। सारी चेंजेस जो होते हैं, सर्टेन चेंज शुरू होते हैं, कब शुरू होते हैं?
एक सर्टेन पीरियड है टाइम का जिसको कहा जाता है प्यूबर्टी। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स निकलना शुरू होते हैं जिसकी वजह से हम एबल हो जाते हैं अपने जैसा दूसरी बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये सारे काम में हेल्प कौन कर रहा है, कौन कर रहा है हेल्प, एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये सारे काम करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, आपकी हेल्प जो कर रहा है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, कि हम अपने जैसा अपनी बॉडी के जैसा दूसरी बॉडी बना लें, हम अपनी बॉडी के लिए क्या हो जाएं, कॉन्शियस हो जाएं, हमें अच्छा लगे कि हमें हमारी कोई तारीफ़ कर रहा है, ठीक है, हमें अच्छा लगे कि हम कपड़े पहन के तैयार हो करके कहीं पे जाए, हमारे अंदर इमोशंस हो और कई सारी इंकरेजमेंट हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं, हम पता चलने लगे कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो लड़का है और ये लड़की, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्सिबल है उसी को कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम थी वो अकेले जो है वो अपना काम नहीं कर सकती है, ठीक है। वो कुछ सेल्स का ग्रुप है जो चीज़ों को रिलीज़ करता है, उनकी हेल्प लेती है। जैसे ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये क्या कर रही है, बाहर की तरफ कुछ कोई चीज़ निकाल रही है। अच्छा, अब हमारी बॉडी में चीज़ें कौन सी निकलती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में निकलता है स्वेट, पसीना निकल रहा है तो स्वेट ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। हमारे मुंह में जो है वो किसी भी चीज़ को देख करके या कंटिन्यूस हमारा मुंह ड्राई ना हो तो पानी निकलता रहता है, तो ये जो पानी निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, ग्लैंड से निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो दो तरह की होती है हमारी बॉडी में, एक तो हो गया आपका एक्सो और एक हो गया आपका एंडो। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं अपने अंदर से जो भी चीज़ें निकाल रही हैं, जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, जैसे कि स्वेट हो गया, ठीक, तो ये अपने अंदर से जब चीज़ें निकालती हैं तो एक पाइप के थ्रू निकालती हैं। इसी वजह से जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनको डक्ट ग्लैंड कहा जाता है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो अपना काम करने के लिए अपने अंदर से जो भी चीज़ें निकाल रही हैं वो ब्लड में मिक्स कर देती हैं, इनको किसी पाइप की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन ग्लैंड्स को कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो सब्सटेंस निकालती हैं उस चीज़ को कहा जाता है हार्मोन्स। यह हार्मोन क्या होते हैं, बेसिकली ये केमिकल मैसेंजर है जो बॉडी को बताता है कि क्या करना है, कौन सा काम करना है, किस चीज़ की ग्रोथ करनी है, किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना है, सारा कुछ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है और क्या होता है हार्मोन क्या होता है। अब ज़रा सा बुक में हार्मोन की जो डेफिनेशन लिख रही है उसको पढ़ लेते हैं कि दीज हार्मोन्स ट्रैवल इनसाइड आवर बॉडी एंड एक्ट लाइक केमिकल मैसेंजर। अभी मैंने कहा आपको कि बॉडी में केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन जो होते हैं बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दे रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीज़ों को ये रेगुलेट करते हैं, मतलब करने, इन सब सारी चीज़ों को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, खैर यहीं तक आज अंडरस्टैंड कर लें, और जो भी चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे, हैव प्रोडक्टिव डे टू।